हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं सुनाने जा रही हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के ऊपर। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप लोग इंटरेस्टेड हो? Yes. Let's start. Alexander Graham Bell was a Scottish American inventor, scientist, businessman and a great teacher. ये मुझे आज पता चला कि वो एक टीचर भी थे. He was the inventor of the telephone by which he created history in the field of communication. Obviously, कम्युनिकेशन करना हो तो सबसे पहले हमें फ़ोन की ही ज़रूरत पड़ती है और ये फ़ोन बनाया था सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने. He was described as the teacher of the deaf and started the well-known Bell Telephone Company. टीचर ऑफ डेफ उनको क्यों कहा गया था? टीचर ऑफ डेफ उन्हें क्यों कहा गया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हम बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की जिन्होंने एक फ़ोन बनाया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक डेफ वर्ड यहाँ पे क्यों आया है. तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और चलते चल जान इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि क्या हमें आगे देखने को सुनने को मिलेगा. डेफ वर्ड क्यों आया है यहाँ पे, डेफ वर्ड का क्या रिलेशन था. चलिए स्टार्ट करते हैं. Alexander Graham Bell was born on March 3rd, 1847 in Edinburgh, Scotland. Alexander Melville Bell and Eliza Grace Simons. He had two siblings. He got the name Graham at the age of 10. Alexander wanted to have a middle name like his two brothers, and so he became Alexander Graham Bell. Isn't interesting? Yes. Yes. Alexander Graham Bell को 10 ईयर्स की एज में उनको ग्रैहम वर्ड जो था वो उन्होंने अपने नेम के अंदर ऐड किया. सिंपल इसलिए क्योंकि उनके जो दो ब्रदर्स थे उनके भी नेम में बीच में एक मिडल नेम आता था. क्योंकि उनके ब्रदर्स के नेम में मिडल नेम था तो इसलिए वो भी अपने नेम में मिडल नेम चाहते थे. तो जब वो 10 साल के थे तब जाके उनका ये पूरा नाम बना था. आई थिंक आप लोगों का नाम तो तभी लिख दिया गया होगा ना जब आप लोग पैदा हुए थे. Yes. लेकिन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का पूरा नाम तब बना था जब वो 10 ईयर्स के हुए थे. He was born into a well-educated family. The young Alexander was taught by his grandfather, who was a speech teacher. His father was a teacher and taught deaf children how to speak. यानी कि जो बोल नहीं पाते थे. डेफ वर्ड यहाँ पे आया है. आप पूछ रहे थे ना कि डेफ वर्ड क्यों यूज़ किया गया था उनके लिए, टीचर्स ऑफ डेफ. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो उनके पापा थे, उनके फादर थे, वो ऐसे बच्चों के लिए काम करते थे. हिज मदर वॉज डेफ. अरे उनकी मम्मा भी डेफ थी. एंड ए टैलेंटेड पेंटर. शी ऑल्सो प्लेड द पियानो. अलेक्जेंडर वॉज होम स्कूल्ड बाय हिज मदर एंड लेटर वेंट टू एडिनबर्ग रॉयल हाई स्कूल. After graduating, he attended the University of Edinburgh and the University College London. His first invention was creating a weed husking machine at the age of 12. Oh my God! 12 ईयर की एज में उन्होंने अपनी पहली इन्वेंशन कर दी थी और वो थी एक हस्किंग मशीन. इंटरेस्टिंग. Yes. 12 ईयर्स की एज के अंदर ही उन्होंने ये सब काम कर दिए थे. In 1872, he became a professor at the Boston University School of Archery. This was the start of Bell's journey towards the invention of the telephone. He worked on the idea of transmitting human voice over wires. जो ग्रैहम बेल थे वो क्या चाह रहे थे कि जो ह्यूमन वॉइस होती है ना उसको वायर्स में कैसे ट्रांसमिट किया जाए. एंड हाउ टू ट्रांसमिट टेलीफोनिक मैसेजेस. ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स and attempted to send multiple telegraph signals over a single cable. वो एक ही केबल के ऊपर सारे किस तरह से वो मैसेजेस सेंड करना चाह रहे थे. ये सब वो इसकी कोशिश कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे वो इसके लिए. और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही एक नई इन्वेंशन की थी जो कि थी टेलीफोन. The first words that were spoken on the phone in the laboratory were, "Mr. Watson, come here. I want to see you." यानी कि जब पहली बार फ़ोन बना था तो उस फ़ोन के ऊपर सबसे पहले क्या बोला गया था? "Mr. Watson, come here. I want to see you." ये सबसे पहले ये बोला गया था. Apart from this, he invented many other things in the field of science. Bell made the first metal detector in the world. Do you know what is a metal detector? जो मूवीज में दिखाते हैं एक स्टिक होती है राउंड से लगा होता है टिक 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 बीप करती है.
हाँ, मूवीज के अंदर Yes. दिखाता है ना, जैसे कई बार किसी जगह पर सोना जैसे सोना ढूंढना हो। डायमंड, कोई मेटल चीज। जैसे कोई धरती के नीचे डायमंड सोना हाँ होता जी, है। हाँ जी, जो मेटल्स होते हैं, सोना होता है ना। समुद्र किनारे मिलते He हैं। also developed the audiometer also. Bell worked for the deaf all his life. देखो अब ये एक लाइन आ गई है, आई थिंक इस लाइन ने आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा जैस्वीर, कि उन्होंने Yes, बोला है कि बेल ने अपनी पूरी जो लाइफ थी वो डेफ लोगों के लिए ही काम किया. He developed many new techniques and helped teaching tip reading technique also. Bell created history with his inventions, which changed the world. He was honored for this several times in his career. He was awarded the Walter Prize along with the cash prize in 1880 for the invention of the telephone. Bell married Mabel Heber in 1877. She was one of the Alexander's deaf student and 10 years younger to him. जो अलेक्जेंडर की वाइफ थी वो उनसे 10 years छोटे थे वो. 10 years. The couple had 4 children. He passed away on August 2, 1922 on his burial day as a tribune. All the telephone services in the United States were halted for a minute. जब उनकी डेथ हुई, जब ग्रैहम बेल की डेथ हुई तो उन पूरे यूएसए के अंदर जितनी भी टेलीफोन सर्विसेज थी वो पूरे 1 मिनट के लिए रोक दी गई थी. आई थिंक ये एक अच्छा ट्रिब्यूट था उनके लिए कि पूरी टेलीफोन सर्विसेज को उनको रोका गया, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया गया और उन्होंने हमें दी एक बहुत ही महान खोज. तो आज आप लोगों ने ग्रैहम बेल के बारे में बहुत कुछ जाना. कैसी लगी आपको ये स्टोरी उनके बहुत बारे में? अच्छी। बहुत अच्छी. आपको इसमें मजा आया? फन किया आप लोगों ने? यस. अगर आप लोगों ने फन किया है, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो क्या आप उनके आंसर्स दे पाएंगे? यस. Really? I think I ask something. First of all, चलो आप मुझे बताओ कि ग्रैहम बेल का बर्थ कब हुआ था? 3 मार्च. 3 मार्च। 3 मार्च. एग्जैक्ट डेट्स एक्चुअली याद रखना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कैसे याद रखा जैस्मीर इस डेट को? क्योंकि हमारे पेपर भी 3 मार्च को ही थे और मुझे याद आ गया. ओह माय गॉड. अच्छा, जब मैं आपको ये स्टोरी सुना रही थी तो आपके माइंड में क्या था कि 3 मार्च को आपके पेपर हैं? यस मैम. फाइनल. यस मैम. आई थिंक हमें अब थोड़ा स्टडी का भी सोचना चाहिए, स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए. गुड. ओके, उन्होंने उनके फर्स्ट इन्वेंशन के बारे में बताओ. हस्की कुछ ऐसे था। वीट हस्किंग. वीट हस्किंग, यस. कौन सी एज में था? किस एज के अंदर उन्होंने? 10. नहीं, 12 इज द राइट आंसर. वीट हस्किंग मशीन जो थी वो 12 उन्होंने 12 साल की उम्र में ही उसकी खोज कर दी थी. अब आपको इस मशीन का नाम कैसे याद रहा? हस्की डॉग से, बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट डॉग. अच्छा, ये डॉग से आपने रिलेट किया. फ्रेंड्स देखो हमारे दोनों स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं, जो कि हमें मेथड बता रहे हैं. जैस्मिन ने हमें 2 मेथड आज हमें बताए कि एक तो वो डेट जब बता रहे थे उस डेट को उन्होंने रिलेट किया, कोरिलेट किया अपने फाइनल एग्जाम्स की डेट से कि उनके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. और हस्किंग जो मशीन थी वो कहीं ना कहीं मैच करती है इनके फेवरेट डॉग की ब्रीड है कोई. आई डोंट नो अबाउट दिस ब्रीड कि ऐसा कोई डॉग होता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है. और उन्होंने और किस चीज़ का किया था इन्वेंशन? टेलीफोन्स। हाँ, टेलीफोन का किया. कुछ और एक्चुअल में वो क्या करना चाह रहे थे? डीव को की हेल्प करना चाहिए. डेफ लोगों की हेल्प करना चाह Deafs की रहे help थे. करना चाहते हैं. वेरी नाइस. जब टेलीफोन बना तो पहला वर्ड क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मिस्टर। चलो मैं नहीं बता देती हूँ. मिस्टर वॉटसन. आई वांट टू सी यू। कम या- हियर, कम हियर. या दोनों Come here, दोनों का सही I है, want- दोनों का सही. उन्होंने बोला था मिस्टर I- वॉटसन कम हियर, आई वांट टू see you. सी यू. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब पहली बार फ़ोन बना तो सबसे पहले उस फ़ोन के ऊपर क्या बोला गया था, तो ये सेंटेंस था वो, कम हियर आई वांट टू सी यू. ओके, दैट्स वेरी नाइस. अच्छा एक बात बताओ कि जब उनकी डेथ हुई थी तो क्या हुआ था? उन्होंने पूरे यूएसए में 1 मिनट के लिए टेलीफोन्स को रोक दिया था। टेलीफोन सर्विसेज को 1 मिनट के लिए रोक दिया था.
या ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज की हमारी स्टोरी हुई खत्म। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, फन किया आप लोगों ने। गाइस Yes. आपने भी, मुझे लगता है कि बहुत फन किया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं, नई नई जानकारी लेना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय।